बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। दोस्तों, आज की वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल है और इसकी मैं वजूहात आपसे शेयर करता हूं। लेकिन एक बहस है जो हमारे यहाँ चलती है और अक्सर ही वो सोशल मीडिया पे हो या आप कहीं दोस्तों में या कहीं जानने वालों में बैठे हो, ये बहस छिड़ जाती है और वो बहस बड़ी कॉमन सी है। और वो बहस ये है कि दुनिया के जो ममालिक हैं भाई, वो अपने मफाद, अपने पैसे, अपने एसेट या अपनी आवाम के लिए सबसे पहले एक्ट करते हैं, या वो सबसे पहले जो उनका मज़हब या उनकी जो रिलीजियस एफिलिएशन है उसको सामने रखते हुए एक्ट करते हैं। वो क्या करते हैं, ये एक बहस है। कुछ का ख्याल है कि भाई वो पैसे की खातिर करते हैं जो करते हैं, कुछ का ख्याल है कि नहीं, पैसा बाद में आता है, उनका मज़हब या उनका इस जो दीन है वो पहले आता है, या वो लोग जिनका ताल्लुक़ उनके दीन से है वो पहले आते हैं उनके लिए। आप अगर चाहें तो इस पर ख़ुद भी बहस कर सकते हैं। आज की स्टोरी जो हम करने जा रहे हैं, मैं आपके सामने कुछ हक़ाइक़ रखता हूं और उन हक़ाइक़ को रखने से पहले मैं आपको एक थोड़ी सी तमहीद और बांधने की कोशिश करता हूं। वो है निसाब के बारे में। निसाब यानी कि जो हमारे बच्चों को स्कूलों के अंदर एजुकेशन दी जाती है, कौन से उनको कोर्सेज़ और कौन सी बुक्स हैं जो पढ़ाई जाती हैं। निसाब के बारे में मेरा ख़्याल है किसी भी शख्स को कोई सेकंड थॉट नहीं होगी कि किसी भी बच्चा जब वो होता है तब से लेके उसके जवान होने तक अगर उसने तालीम हासिल की है तो निसाब एक बड़ा ही कलीदी किरदार अदा करता है उसकी शख्सियत को परवान चढ़ाने में, कि उसने किस किस्म के चैप्टर्स पढ़े, उसने किस किस्म की जो है वो लोगों की ओरिएंटेशन ली, और उसको टीचर्स ने कभी दूसरी में, कभी 5वीं में, कभी 8वीं में, कभी 10वीं जमात में उसको पढ़ाया और वो हमेशा से ही पढ़ता है। उसने आँखों से देखा, उसने पढ़ा, उसने बल्कि रट्टा लगाया और उसने इम्तिहानात दिए। तो यानी कि वो जो भी चीज़ें पढ़ता है वो उसके जहन में नक्श हो जाती हैं। इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है और इसको लेके बहस चलती रहती है। आपके सामने आज जो मैं स्टोरी रखने जा रहा हूँ, ये स्टोरी द टाइम्स ऑफ इज़राइल ने पब्लिश की है और ये एक रिपोर्ट है बेसिकली, जिस रिपोर्ट को उसने पब्लिश किया है। इस रिपोर्ट का जो टाइटल है वो है इम्पैक्ट से अ फर्दर स्टेप फॉरवर्ड, A review of changes and remaining problematic content in Saudi Text Book 2021। मार्कस शेफ ये इसके CEO हैं। ये एक इदारा है, कंपनी है, एक थिंक टैंक है जो तकरीबन 2003 से ऑनवर्ड सऊदी अरब में जितने भी हर साल निसाब तालीम या उसमें जो भी चेंजेस आती हैं उसके रिव्यूज़ करता रहता है। ये उसने एक रिपोर्ट दिया और ये रिपोर्ट ख़ासी अहमियत की हामिल है और काफ़ी हैरानकुन भी मुमकिन है कुछ दोस्तों के लिए हो। और जो इससे पहले मैंने तमहीद बांधी आपके साथ, हो सकता है कि जब मैं ये बताना शुरू करूँ तो आप उस तमहीद में से कुछ चीज़ें निकालें और उसको जिस जिस खाने में फ़िट करना आप करते जाएँ। रिपोर्ट ये कहती है कि इस साल सऊदी अरेबिया का जो निसाब तालीम आया है बच्चों के लिए, जो स्कूलों में उनको पढ़ाया जाता है, हमारे व्यूअर्स बहुत सारे सऊदी अरेबिया से हैं। अगर आपके बच्चे पढ़ें तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, या आपके जानने वालों के बच्चे पढ़ें तो आप भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। वो ये कहता है कि सऊदी अरेबिया के स्कूलों में जो निसाब पढ़ाया जा रहा है उसमें एंटी सेमेटिक यानी कि एंटी ज्यू, सेमेटिक कहते हैं जो ज्यूज़ के ख़िलाफ़ काम कर रहा हो या वो सोच हो या कोई एफ़र्ट हो। सो एंटी सेमेटिक यानी कि ज्यूज़ के ख़िलाफ़ जो उसके अंदर मवाद मौजूद था सऊदी किताबों में, निसाब तालीम में, उसमें वाज़े कमी हुई है। और एंटी क्रिश्चियन जो निसाब था उसमें भी वाज़े कमी हुई है। सो सऊदीज़ इससे पहले जो पढ़ा रहे थे उसके अंदर उन्होंने काफ़ी डिग्री जो है वो चेंजेस किए हैं। सिर्फ कुछ मैं चेंजेस आपसे शेयर करता हूँ। मिसाल के तौर पे एक फैक्ट वो बयान करते हैं कि जी 28 चैप्टर्स हैं, लेसन्स हैं बल्कि, जिनके अंदर तब्दीलियाँ की गई हैं मुख्तलिफ़ क्लासेस में, और इनका ताल्लुक़ जो है ज्यूज़ के हवाले से है या हेटेड अगेंस्ट ज्यूज़ के हवाले से है, जिसमें मिसाल के तौर पे एक बड़ी वाज़े चेंज का वो जिक्र करते हैं। वो ये है कि सऊदी निसाब तालीम में जिहाद के बारे में जो चैप्टर्स पढ़ाए जा रहे थे उनको कम्प्लीटली वॉश आउट कर दिया गया है, उनको उनकी किताबों से निकाल बाहर कर दिया है यदि जिहाद नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं है। दूसरी चीज़ वो बताते हैं कि अल अक्सा मस्जिद के हवाले से सऊदी निसाब तालीम के अंदर मुख्तलिफ़ क्लासों में मुख्तलिफ़ चैप्टर्स थे। अल अक्सा मस्जिद क्या है, वो कहाँ पर मौजूद है, वो कौन उसका जो है वो रखवाला है, कौन है जो उसको ओन करता है, और अब उसके ऊपर जो ज्यूज़ हैं वो काबिज़ हैं दौलत की खातिर, पैसे की खातिर, ताकत की खातिर उन्होंने इस पर कब्ज़ा कर रखा है, वगैरह वगैरह। इस किस्म के जो चीज़ें हैं वो निसाब में सऊदी अरेबिया के तालीम में बच्चों को पढ़ाई जाती थी अल अक्सा मस्जिद के हवाले से। इसको भी कम्प्लीटली वॉश आउट कर दिया गया, निकाल दिया गया है। ये रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा। अगली चीज़ ये, मिसाल के तौर पे
कुछ वो चीज़ें बयान करते हैं। वो कहते हैं जी 10वीं और 12वीं जमात का जो निसाब उनको पढ़ाया जाता है उसमें इस्लामियात में, जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में या भारत में या मुख्तलिफ ममालिक में इस्लामियात का एक सब्जेक्ट होता है, उसमें मुख्तलिफ चैप्टर्स आप पढ़ते हैं, उसमें से एक चैप्टर का बिल्कुल एक पेज है जिसका एक कंपैरिजन है जो मैं आपके सामने रखता हूं। अच्छा, आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा, मेरे बाएं जानिब स्क्रीन पे आप देखें, बल्कि आप अपने बाएं जानिब स्क्रीन पे देखें तो 2020 की एक पेज है, उस पेज की ट्रांसलेशन है, और 2021 यानी इस मरतबा जो निसाब आया है ये उसकी नीचे अंग्रेज़ी में तर्जुमा हुआ है जो इस्लामियात वो बच्चों को अपने पढ़ाते हैं। और ये जो चेंज पार्ट हैं ये दोनों येलो के अंदर हाईलाइटेड हैं। अब मैं पहली लेफ़्ट पार्ट पढ़ता हूँ, यानी कि जो पुराना निसाब था। इस पुराने निसाब में लिखा है, फॉर इंस्टेंस द ज्यूज़ हु डिविएटेड एंड रिजेक्टेड द बुक ऑफ अल्लाह ऑलमाइटी। अच्छा, अब यही बात दाएं जानिब तब्दील करके लिखी गई है, एज देयर आर सम ऑफ देम। ठीक है जी, अब यही चीज़ उनको चेंज करके लिखी गई है दाएं जानिब, जो कि एक रिवाइज्ड है। वो लिखा जाता है एज देयर आर सम ऑफ देम, यानी कि ज्यूस का वर्ड निकाल दिया गया है इन एक ही किताब के एक ही चैप्टर के एक ही पेज से। बाएं जानिब 2020 में जो चल रहा है वो ज्यूस को कहा जा रहा है कि जिस तरह वो डिविएट करते हैं अल्लाह की किताब से, और दाएं जानिब वो ज्यूस का वर्ड निकाल के वो कह देते हैं कि एज देयर आर सम ऑफ देम, जो अल्लाह की किताब से जो है वो डिविएट करते हैं। अब ये जस्ट एक रेफरेंस के तौर पे, और ऐसी बड़े लेवल पे 28 तब्दीलियाँ हुई हैं जिसका जिक्र इस रिपोर्ट के अंदर किया गया। आप चाहें, अब इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर, जैसे कि मैंने जिक्र किया, तब्दील की गई, और ये एक रेफरेंस है। और इसी जो थिंक टैंक है या जो ये रिसर्च करने वाला इदारा है जिसकी रिपोर्ट आई है, जिसका CEO मार्कस शेफ है, वो ये कहता है कि खैर 2003 के निसाब के अंदर और अब के निसाब में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, लेकिन 2020 और 2021 के निसाब में भी वाज़े फ़र्क मौजूद है। वो ये भी साथ कहता है कि सऊदी निज़ाम तालीम के अंदर जिहाद के ऊपर और जिहाद की अहमियत और इस्लाम में जिहाद की जो फ़ौक़ियत है और इस्लाम में जो जिहाद के हवाले से ज़िक्र है उसका बहुत ज़्यादा जो है जगहों पे तज़किरा किया गया था सऊदी निसाब तालीम के अंदर ओवर द कोर्स ऑफ मैनी ईयर्स इन मैनी क्लासेस। लेकिन अब उसको कम्प्लीटली वॉश आउट कर दिया गया है, जिससे ये अंसर अब ज़ाइल हो जाएगा कि मुसलमान जो हैं वो जिहाद के ऊपर जो है परसुएड होंगे या वो जिहाद के तरफ राग़िब होंगे। यानी वो अपने, खैर वो ज़ाहिर है कि यहूदी है, ये जू है, वो अपने हिसाब से तहकीक करके बताता है कि जी इस चैप्टर के कम हो जाने से दहशतगर्दी का अंसर जो है वो काफ़ी हद तक ज़ाइल हो जाएगा। खैर ये सारी डिबेट अपनी जगह, लेकिन इससे हट के यानी निसाब की अहमियत क्या है ये तो आप सब जान चुके हैं या आपको ऑलरेडी आइडिया होगा। अब निसाब वाले मामले से हट के हम बात करते हैं सिफारती मामले की। ये बात आप जानते हैं कि सऊदी अरेबिया और इज़राइल के ताल्लुकात को सिफारती सतह पर ऑफिशियली जो है वो आपस में बहाल किए जाने के हवाले से माजी में भी मल्टीपल जगहों पे और मल्टीपल टाइम्स काम हो चुका है। सऊदी अरेबिया तस्लीम नहीं करता इज़राइल को, और उसके तस्लीम ना किए जाने के पीछे मल्टीपल रीज़न्स हैं, जिसमें एक बड़ा रीज़न तसव्वुर ये किया जाता है कि अब से कुछ साल कबल जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, यानी तकरीबन को 1.5-2 साल कबल जो है सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को कहा कि आप इज़राइल को तस्लीम कर लें। ये सारा ऑफ रिकॉर्ड है, अंडर द टेबल जो डिस्कशंस हुई कि आप तमाम का तमाम मामला इस तरह हल करें कि आप तस्लीम कर लें इज़राइल को, और फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा इज़राइल को तस्लीम करना। दुनिया के बहुत सारे मुस्लिम ममालिक हैं जो कि ऑलरेडी इज़राइल को तस्लीम करते हैं और उनके सफारत खाने भी चल रहे हैं और खुले हैं, लेकिन पाकिस्तान बड़ा इस्लामी मुल्क है, वो अड़ा हुआ है। तो चुनाचे बेहतर ये होगा कि आप पाकिस्तान से तस्लीम करवाएं और फिर हम तस्लीम कर लेंगे। अब इजराइलीज़ ने पाकिस्तानियों के साथ भी कोशिश की। आपको याद होगा ऐसी खबर आई कि जी पाकिस्तान की तरफ से एक प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल एडवाइज़र, एक एनवॉय गए हैं तल अवीव और उन्होंने वहाँ जाके मुलाकातें की हैं, लेकिन पाकिस्तानियों ने इसके ऊपर इनकार किया और जुल्फ़ी बुखारी का इसके ऊपर नाम आया था। बट एनीवेज़ उसके बाद ये भी खबरें आई कि सऊदी अरेबिया की जानिब से सऊदी जो किंग है मोहम्मद बिन सलमान वो भी फ़्लाई करके गए और उन्होंने वहाँ जाके मुलाकातें की और वो भी इसराइल को तस्लीम करना चाहते थे वगैरह वगैरह जैसी चीज़ें। दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस पॉइंट पे आके हमें इस बहस पे मजबूर करती हैं कि ममालिक के ताल्लुकात आया मज़हब की बुनियाद या बिना पर होते हैं या उनके ताल्लुकात एक दूसरे से जुड़े माली मामलात हैं या मफादात हैं जिसकी बिना पर होते हैं। ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ कि आप इसको तय कीजिए कि ये मामलात किस बिना पर होते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि पाकिस्तान के ऊपर जो प्रेशर आया कि वो इज़राइल को तस्लीम करे,
तो पाकिस्तान ने ऑफिशियली तो उसको डिनाई किया और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने ये कहा कि जब तक मसला फ़लस्तीन हल नहीं हो जाता तब तक हम तस्लीम किसी भी सूरत नहीं कर सकते इज़राइल को। और इसी बिना पर ख़याल ये किया जाता है कि पाकिस्तान के और सऊदी अरेबिया के जो ताल्लुकात हैं यहाँ से ख़राब हो गए। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि ख़ित्ते की इस बदलती सूरत हाल के हवाले से आपको अपडेट रखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें।